रात के ठीक 2:13 पर राघव का फोन बजा। अंधेरे कमरे में उस तेज आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। स्क्रीन पर चमक रहा था, इनकमिंग कॉल अननोन नंबर। कौन हो सकता है इतनी रात को? राघव ने झिझकते हुए फोन उठाया। हेलो। उसकी आवाज में नींद का असर था। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक आवाज आई जो उसे बेहद जानी पहचानी लगी। वो आवाज, वो तो उसकी अपनी आवाज थी। फोन मत काटना, वो तेरे पीछे खड़ा है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या मजाक था? उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। फोन कट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। शुभम, कल्पना करो कि तुम्हें अपनी ही आवाज में कोई चेतावनी मिले। कितना डरावना होगा ना? अभी वो इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल मॉम। राघव की सांस अटक गई। माँ तो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। उसके हाथ कांपते हुए फोन की तरफ बढ़े। मम्मी? उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। बेटा, दरवाजा मत खोलना, मैंने खोल दिया था। माँ की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। राघव का पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? माँ तो मर चुकी थी। उसने अपनी आंखों से उन्हें दफनाते देखा था। फोन फिर कट गया और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर लाइट्स टिमटिमाने लगी, ऑन ऑफ, और फिर बिस्तर के नीचे से सांस लेने की आवाज आने लगी, धीमी, गहरी सांसें। राघव का फोन फिर बीप हुआ। एक मैसेज आया था, लाइट बेकार है, मैं पीछे हूं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर से उसकी सांस तेज हो रही थी। वो बाथरूम की तरफ भागा और आईने में अपना चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी सबसे बुरी नाइटमेयर से भी ज्यादा डरावना था। आईने में उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली थीं और गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी। वो रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, एक भयानक टेढ़ी मुस्कान। राघव चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उसके फोन में एक और मैसेज आया, अब तुम्हारी बारी है कॉल करने की। अगली सुबह राघव का रूममेट उसे ढूंढने आया। कमरा खाली था। राघव कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका फोन बिस्तर पर पड़ा था और स्क्रीन पर लिख रहा था, डायलिंग मॉम। टाइम स्टैम्प दिखा रहा था, रात के 2:13। पुलिस ने केस दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर राघव का कुछ पता नहीं चला। बाद में जांचों में पता चला कि मॉम की सिम पर आज तक कोई इनकमिंग कॉल आई ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे फोन से शुरू हो।